हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी करंट अफेयर्स। तो जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो जो अभी हमारे यहाँ पे करंट के अंदर कंट्रोवर्सी चल रही है ट्रांसजेंडर बिल को लेके, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो रिसेंटली ही आज ही मतलब एक न्यूज़ आई है कि ट्रांसजेंडर एडवाइज़र जो थे ना हमारी काउंसिल के अंदर, कौन सी काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इसके अंदर दो दो एडवाइज़र्स थे। एक तो थी हमारी ऋतुपर्णा नियोग और एक कल्कि सुब्रमण्यम। इन दोनों ने रिज़ाइन दे दिया 25 तारीख को। उन्होंने कहा कि हमसे पूछा ही नहीं गया, ये बिल लाने से पहले हमसे अच्छे से टॉक्स नहीं करी इस चीज़ के बारे में, और जो भी हमने बोला उसको ढंग से सुना भी नहीं गया। उन्होंने कहा कि सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र थी, उन्होंने सुना लेकिन हमारी बातों को समझा ही नहीं, हमें कुछ बोलने का अच्छे से मौका ही नहीं दिया, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। इससे पहले कल भी एक न्यूज़ आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सेंटर को बोला है कि आप इस बिल को विड्रॉ कर लीजिए, ये ठीक नहीं है। ये जो कमेटी थी इसको लीड किया था जस्टिस आशा मेनन ने इसको लीड किया था। तो ये कुछ न्यूज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अब मैं आपको इस पूरी जो बिल है इसके पीछे की हिस्ट्री और ये क्यों आया और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो बताने वाला हूँ। तो इसको हम देखते हैं इस डेट से, 13 मार्च 2026। ठीक है, 13 मार्च 2026 यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं जो हमारे वीरेंद्र कुमार जी, यानी कि इन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर। ठीक है, और 24 मार्च 2026 को ये बिल पास भी हो गया। इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इन्होंने, और ये पास हो गया वॉइस वोट के साथ। ठीक है, तो ये इसके पीछे की पूरी, और इसकी जब से इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ आज। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो ये कहानी शुरू हुई थी, मैं आपको बताता हूँ 2014 से। 2014, ये टाइमलाइंस आप याद रखना, इसको आप इनसे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, इसके अंदर आया था नालसा जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत हिस्टोरिक जजमेंट दिया था। इस जजमेंट के अंदर इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनका राइट। किस चीज़ का राइट? राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई देयर जेंडर। ये लाइन, इस बारे में आप इस चीज़ के अंदर ये लाइन आप ध्यान रखना। ठीक है, कि इन्होंने जो राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई जेंडर है ना, इस राइट को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है ना, इस राइट को रिकॉग्नाइज किया था। इस चीज़ के ऊपर ही पूरी कंट्रोवर्सी है, तो ये आप ध्यान रखना। और ये करा इसीलिए इसको हिस्टोरिक जजमेंट बोला जाता है। उसके बाद आती है 2019, तब आता है हमारे पास ट्रांसजेंडर एक्ट। ठीक है, तब आता है हमारे पास ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। ये आ गया अपने पास 2019 के अंदर। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या था और क्या क्या अब चेंजेस हुए वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर, इसके अंदर था, वो था डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। अब इसके अंदर है कि कोई भी जेंडर का इंसान हो, कि कोई भी इंसान हो, एनीवन जिसका जेंडर मैच नहीं करता, डज नॉट मैच, किससे? टू दी जेंडर असाइंड एट बर्थ, इंक्लूडिंग ट्रांस मैन, विमेन, जेंडर क्वेयर इंडिविजुअल्स। ठीक है ना, एंड ऑल्सो दोज विथ इंटरसेक्स वेरिएशन। ठीक है ना, ये डेफिनेशन थी। प्लस इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, प्लस राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई। ये 2019 के एक्ट के अंदर था, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई।
तो डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी जिसका जेंडर मैच नहीं होता है, जेंडर जो उसके बर्थ पे असाइन किया गया था उसको, इंक्लूडिंग ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, जेंडर क्वेयर इंडिविजुअल्स एंड दोज विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, ठीक है, इन सबको हम मानेंगे ट्रांसजेंडर। ठीक है, अब चलो भाई ये तो ठीक है, अब आगे इसके अंदर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, तो अब आपका जेंडर तो आपको पता पड़ गया कि भाई इनको जेंडर बोलेंगे, तो अब आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, आपको लेना पड़ेगा। इसका प्रोसेस चेंज हुआ है, तो इसका प्रोसेस पहले क्या था वो देख लो। ठीक है ना, पहले आपको डीएम से लेना पड़ेगा ये, ठीक है ना, और ये डीएम से आप लोगे डीएम से आप लोगे जो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, ये बेस्ड होगा सेल्फ डिक्लेरेशन, कि आपने खुद ने बोल दिया कि मेरे को अब मेरी बॉडी से ऐसा दिख रहा है कि मैं आदमी नहीं, मैं औरत हूँ, जैसे अनन्या बांगर का केस है। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे आप गए डीएम से और उनसे आपने ले लिया ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे कोई भी, इसको मैं आपको रेड से लिखूंगा, यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। आपको लगा कि मेरे को अब, पहले मैं मैन था, अब मेरे को वुमेन बनना है, ये आपने डिक्लेयर किया और आप गए डीएम के पास, वहाँ से आप लेके आ गए आपका सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन क्या थी और फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कैसे लेना है, क्या उसके अंदर मेडिकल जो डायग्नोसिस है वो रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये हो गया। तो इसके अंदर ये था 2019 के एक्ट में ये था। तो फिर उसके बाद आता है 2026, इसके अंदर आ गए अमेंडमेंट। क्या क्या अमेंडमेंट आए? सबसे पहले तो वो चेंज करेंगे, वो है डेफिनेशन के अंदर। ठीक है ना, डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ है वो देखते हैं। डेफिनेशन में क्या चेंज हुआ है कि भैया कोई भी पर्सन जिसकी सोशो कल्चरल आइडेंटिटी है, सच एज उसको किन्नर बोला गया है, हिजरा बोला गया है, अरावनी है, मतलब अलग अलग नाम है ये, अलग अलग जगह पे, जोगता इंग्लिश में कहते हैं इनको, यूनक्स। तो ये इनके अंदर साथ में ही कि भाई जो वहाँ पे था कि पर्सन विथ इंटरसेक्स वेरिएशन, ठीक है ना, सच एज कॉन्जेनाइटल वेरिएशंस हो सकते हैं, आपके जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया आ सकता है, क्रोमोसोमल पैटर्न चेंज हो सकते हैं, गोनाडल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंटरसेक्स वेरिएशन प्लस इसके अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज देखने को मिला है। मतलब ये ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करना। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा कि भाई जिनको आपने फोर्सिबली इस चीज़ के अंदर डाला है, कंपेल किया है आपने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के लिए, ठीक है ना, इसमें कास्ट्रेशन, म्यूटिलेशन है ना, और कोई सर्जिकल रिमूवल, तो ये सब हो सकता है। ठीक है ना, अब आपने नोटिस किया कि इसके अंदर क्या क्या नहीं ऐड किया गया है। सबसे पहले राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई को हटा दिया गया है। ठीक है ना, दूसरा इसके अंदर जो अपने ट्रांस मैन, वुमेन, जेंडर क्वेयर, इन लोगों को भी नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ हो गई, डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ हो गई ना। एक चीज़ आप इसमें देखना, मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। एक तो आपने सोशो कल्चर एस्पेक्ट देख लिया कि भाई इनको ये सब बोला जा रहा है, और फिर आपने इंटरसेक्स वेरिएशंस देख लिए, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों देखे होंगे ये आपको आगे बताता हूँ। दूसरा फोर्सिबली कंपेल्ड कर दिया ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के अंदर, इसमें सर्जिकल अपने एक ऐड कर दिया, अपने कास्ट्रेशन, म्यूटिलेशन, मतलब फोर्स करके उनको इस चीज़ के अंदर धकेला गया है, तो आपने वो ऐड कर दिया। तो इसमें 4 चीज़ ऐड कर दी, 2 चीज़ भूल गए। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर एक और इन्होंने गलत चीज़ कर दी, वो है मैंडेटरी मेडिकल बोर्ड आपने बना दिया। मतलब क्या कि अब आपको अगर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी बनाना है, बना के आपको डीएम ही देगा, लेकिन डीएम को मेडिकल बोर्ड बताएगा कि भाई ये बंदा है या नहीं है, इसकी रिकमेंडेशन लगेगी, और वो मैंडेटरी है, आपको चाहिए। मेडिकल बोर्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊँ कि नहीं भाई मेरे को वुमेन में कन्वर्ट होना है, तो सेल्फ डिक्लेयर कर दिया मैंने, और मैं चल जाऊँ डीएम के पास, वो बोले कि, और बोलूँ कि भाई मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी बता दो, तो वो बोल देगा भैया
पहले यहाँ पे जाओ मेडिकल बोर्ड पे, यहाँ की रिकमेंडेशन लाओ और फिर मेरे पास आओ। पहले सिर्फ इतना ही था, ठीक है ना। अब इन्होंने ये पूरा ऐड कर दिया, ठीक है ना, मैंडेटरी कर दिया भैया मेडिकल बोर्ड, मैंडेटरी, समझ रहे हो। अब आपको दिखाना है कि भाई कैसे आप उस चीज़ को प्रूव करोगे कि भाई नहीं मैं मैन हूँ, मैं वुमेन हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, कैसे प्रूव करोगे आप। क्या ये सिर्फ फिजिकली थोड़ी होता है, मेंटली भी तो आपका चेंज हो सकता है ना, मेंटली भी तो हो सकता है ना। उस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा, गवर्नमेंट को रखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। तो इसके अंदर ये सभी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक इसके अंदर और चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि इनकी जो काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इनके अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, ठीक है ना। इनकी जो कंपोजिशन है उनके अंदर भी चेंज हुआ है, ताकि इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है प्लस यूटीज़ है, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके। उसके लिए उन्होंने क्या करा है कि भैया इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था ये इन दोनों के बारे में, कल की सुब्रमण्यम हो गई, ऋतुपर्णा नियोग हो गई, इन रिप्रेजेंटेटिव्स की जो रैंक होनी चाहिए ना, रैंक होनी चाहिए ना, वो डायरेक्टर से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, इनका जो सिलेक्शन होगा ना वो रोटेशनल बेसिस पे होगा, ठीक है ना। रोटेशनल बेसिस पे इनको नॉमिनेट किया जाएगा, जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कंसिडर करके रोटेशनल बेसिस पे इसका पूरा का पूरा काम होगा। इसके अंदर एक और चीज़ है, वो है कि अब आपने जो ऑफेंसेस हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ऑफेंसेस में क्या आ गया, फोर्सफुली आपने कंपेल किया, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया था कंपेल, और आपने उनकी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया। तो इनके ऊपर इन्होंने थोड़ी सी जो पेनल्टीज़ हैं, पेनल्टीज़ को बढ़ा दिया है, पेनल्टीज़ को बढ़ा दिया है, जिसमें जो उनका टाइम फ्रेम था और जो उनका फ़ाइन था उन सबको बढ़ा दिया है, ठीक है ना। जैसे कि आपने फोर्स और बॉन्डेड लेबर करा, फोर्स और बॉन्डेड लेबर करा तो उसके अंदर करवाया, तो उसके अंदर आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है 6 से 2 साल तक, और आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, जो भी इन्होंने उस टाइम पे उनको कंडीशन देख के लगेगा। आपने अगर किडनैप अगर करा दिया है ना, किडनैप करके आपने फोर्स करा उनको कि भैया आप ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी जो है उसको चेंज करो, तो उस पर आपको 10 साल की जेल हो सकती है, आपके पास मिनिमम 2 लाख का आपके ऊपर वो लग सकता है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें, आपने एडल्ट को कराया तो अलग, चाइल्ड को कराया तो अलग, तो इसके अंदर ये सब हुआ, ठीक है। टाइम लाइन में आपको बना देता हूँ, 2014 के अंदर आया, 2014 से 2026 यहाँ पे नालसा आया है ना, 2019 में एक्ट आ गया, यहाँ पे टीजी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आ गए। मेन इंपॉर्टेंट राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई है, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई यहाँ भी है, साथ में मेडिकल बोर्ड नहीं है, यहाँ पे राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं है, प्लस मेडिकल बोर्ड भी है। तो इनसे आपको ध्यान रहेगा, यही पूरी इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया कि भाई क्या क्या कंसर्न्स थे, ठीक है, कंसर्न्स क्या क्या है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक तो आपने जो नालसा के अंदर जजमेंट दिया था, ठीक है, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई, इसको आपने हटा दिया, ठीक है ना। दूसरा, जो आपने मेडिकल कंडीशन है, जो मेडिकल बोर्ड है, उसको आपने मैंडेटरी कर दिया। तो आपने जो मेडिकल, उसको एक आइडेंटिटी को आपने मेडिकल कंडीशन बना दिया कि आपको प्रूव करना पड़ेगा भाई। अब कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। कुछ आपने इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटीज़ थी, जैसे कि ट्रांस मैन, विमेन, जेंडर क्वेयर, उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। दूसरा, कंसल्टेशन जो थी वो नहीं हुई, जैसे भी अपन ने उनको बताया कि भाई रेजिग्नेशन दे दिया उन लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो कंसल्टेशन नहीं हुई, ठीक है। तो ये इसके अंदर पूरा कंट्रोवर्सी था, ठीक है। इसको आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना, स्पीड बढ़ा के, मतलब 2x या 1.5x कर लेना। मेन जो इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहता था ना, वो ये था, ये इसको भी अगर ये भी अगर आपके दिमाग में रहेगा ना, तो भी आप कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर कर सकते हो। और बाकी तब तक के लिए आप RT करंट अफेयर्स को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।